यस, वेलकम वेलकम टू टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म। सो आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड यानी कि पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है। फर्स्ट ग्रेड का मतलब है पीजीटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है, किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे, क्या हमारा एग्जाम पैटर्न होगा, क्या अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये सब चीजों पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन हम लोग। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल सीट्स के बारे में। तो टोटल यहाँ पर कितने सीट्स आए हैं? टोटल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2200 है ना, 2202 सीटें लगभग टोटल यहाँ पर आई है। और 2202 सीटें ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीट होती है, स्पेशली अगर हम लोग बात कर रहे हैं पीजीटी लेवल पर, क्योंकि पीजीटी लेवल पर इतनी ज्यादा वैकेंसी देखी नहीं जाती, लेकिन एक अच्छा खासा सीट यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में तो हिंदी में 350 सबसे ज्यादा सीट है, सबसे अधिक सीट जो है वो हिंदी में 350, उसके बाद इंग्लिश में 325, संस्कृत में 64 है, फिर राजस्थानी में सिर्फ 7 सीट है, उर्दू में 26 है, हिस्ट्री में 90, पॉलिटिकल साइंस में 225, ज्योग्राफी में 210, इकोनॉमिक्स में 35, सोशियोलॉजी में 16 और हाँ मैं साइड हो जाती हूँ थोड़ा सा, सोशियोलॉजी में 16 और केमिस्ट्री में है ना, केमिस्ट्री में टोटल 36 सीट है और होम साइंस में भी 16 सीट है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे अभी और भी सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में टोटल हमारे को कितने सीट्स दिए गए हैं? यहाँ पर तो 147 सीट्स दिए गए हैं, मैथ्स में 153, बायोलॉजी में 67 और कॉमर्स यानी कि सेकंड हाईएस्ट है ना, कॉमर्स यानी कि सेकंड हाईएस्ट, इसमें टोटल आपको जो है 340 सीटें दी गई है और म्यूजिक में 6 और फिजिकल एजुकेशन में 37। अब बात कुल मिलाकर ये आ जाती है कि इतनी सारी सीटें दी गई है, क्या ये सीटें आगे भी बढ़ सकती है? बिल्कुल, बहुत हाई चांस है ना, बहुत हाई चांस है कि ये सीट आपकी जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आप लोग तैयारी एकदम जोरदार तरीके से करिएगा। अगर ग्रेड पे के बारे में बात करें तो 4800 का ग्रेड पे, जो कि बहुत ही हैंडसम सैलरी देखी जाती है। उसके बाद फॉर्म का स्टार्टिंग डेट जो होगा, फॉर्म फिलअप डेट जो स्टार्ट होगा वो कब से होगा? 5 नवंबर से। 5 नवंबर से आपके फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएंगे। 4 दिसंबर यानी पूरा 1 मंथ का समय आपको मिलेगा फॉर्म फिलअप करने का। एग्जाम का डेट अभी कोई भी नहीं आया है, एग्जाम का डेट अभी जैसे आएगा हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर बात करेंगे एलिजिबिलिटी में, तो एलिजिबिलिटी में आपको मास्टर्स चाहिए और साथ में आपको क्या चाहिए होता है? बीएड। और जो अपेयरिंग वाले बच्चे है ना, जो अपेयरिंग वाले बच्चे वो भी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। इन्होंने ये बोला है कि अगर आप मास्टर्स में या बीएड में किसी में भी अगर आपका अपियरिंग है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बस शर्ते कि जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा किसका? आरपीएससी का, तो उस समय आपके पास मास्टर्स का फाइनल सर्टिफिकेट और बीएड का होना चाहिए। चलेगा। अगर हम लोग पेपर के पैटर्न के बारे में बात करेंगे, टोटल 450 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। पहला पेपर 150 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर 300 मार्क्स का होगा, यानी कि इसमें आपके 75 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल मिलाकर आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये 150 हो जाएगा और ये आपका 300 और टोटल यहाँ पे 450 मार्क्स यहाँ पर आपके बन गए है ना। यहाँ पर 150 आपका क्या है? मार्क्स है। ओके, 300 क्या है? मार्क्स है। 75 और 150 आपके क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यू आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यस, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इसलिए अपने को बहुत सोच समझ कर यहाँ पे चलना पड़ेगा। क्वालिफाइंग पेपर का क्राइटेरिया आपको समझना पड़ेगा कि पेपर 1 में भी क्वालिफाई करना है, पेपर 2 में भी क्वालिफाई करना है, यानी कि 150 में 40% पेपर 1 में आने चाहिए, तब आगे पेपर आपका चेक होगा। और पेपर 2 में भी 150 में 300 में लगभग 40% आपके आने चाहिए, तभी आगे बात बनेगी। ये दोनों में ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इट इज नॉट कट ऑफ। कट ऑफ तो डिपेंड करेगा एग्जाम देने के बाद कि किसने कितना स्कोर किया। अभी जो मार्क्स है वो कितना है आपका? 40 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर हम लोग बात करेंगे एज के बारे में, तो 21 से लेकर 40 साल तक के जो लोग हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्टिल अगर आप अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं तो वहां पर आपको रिलैक्सेशन भी एज का मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट है, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। अगर आप फीमेल है तो 10 साल का दिया गया है आपको। अगर आप एसटी एससी या बैकवर्ड क्लास से अगर बिलोंग करते हैं है ना, मैं साइड हो जाती हूँ, देख लीजिएगा। और अगर यहाँ पर जो भी विडो लोग हैं, विडो के लिए 5 इयर्स का भी जो एज है लिमिट वहां पर ये दिया गया है। तो ये बात हो गई पूरी एज लिमिट के बारे में। फॉर्म फिलअप का जो प्राइस है वो 600 रुपया है आपका जनरल के लिए, और उसके अलावा जो अन्य कैटेगरी है उनके लिए फॉर्म फिलअप का जो प्राइस है वो कितना है? 400 रुपया। तो फॉर्म फिलअप का प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, रिजनेबल प्राइस है यहाँ पर। ठीक है, इसमें आप जाके आराम से फीस है, प्राइस नहीं बोलूंगी, फीस बोलूंगी कि रिजनेबल फीस है, आराम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
परीक्षा का स्थान अभी तक क्लियर नहीं है, बट ये एग्जाम आपका राजस्थान में ही होगा। आप अदर स्टेट वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप अदर स्टेट में है, लाइक आप अगर यूपी में है या एमपी में है या आप बिहार में है, तो आप आके बिल्कुल राजस्थान में इस एग्जाम को दे सकते हैं, बट राजस्थान में ही एग्जाम होगा। अभी डेट और प्लेस जो वो फाइनल अभी नहीं हुआ है। उसके बाद बात करेंगे अगर सब्जेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। तो यहाँ पर आपका राजस्थान का ये पेपर 1 है ना, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये किसका दिखा रही हूँ? पेपर 1 का दिखा रही हूँ। राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर हो गया, जनरल साइंस हो गया, ओके। उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी हो गई। ये सब पेपर 1 है, जहां से आपके 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेकंड पेपर चाहे आपका कोई भी हो, लेकिन फर्स्ट पेपर सबका कॉमन है, ये सबको यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर जो भी आपका होगा, वहां पर आपका सेकेंडरी लेवल है ना, वहां पर आपका सेकेंडरी लेवल में क्या था? यस, यहाँ पर आपके सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ये 3 लेवल में आपके सिलेबस को बांट दिया गया है और बहुत अच्छे से डेप्थ में सिलेबस दिया हुआ है। आराम से सिलेबस को पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आपको बताया गया कि सीनियर सेकेंडरी में क्या क्या पढ़ना है, यानी एनसीईआरटी 11, 12 या बीकॉम या पीजी में किस किस सब्जेक्ट को किस किस लेवल पर कवर करना है, इन्होंने बताया। लेकिन ये जो मार्क्स है ना आपका, ये आपका 120 मार्क्स का ही है ना। ये यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके? ये 120 क्वेश्चन ही यहां से आएंगे। बाकी के जो 30 क्वेश्चन आपके बनेंगे वो पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग, कंप्यूटर यानी कि आईसीटी, ये सबसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो आपका जो पेपर का जो कोर जो स्कोर होगा वो 120 होगा। उसके अलावा 30 पेडागोजी, लर्निंग, मटेरियल और आपका आईसीटी का चल जाएगा। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पेपर की, तो 75 क्वेश्चन वहां से आपको करने पड़ेंगे। तो ये पूरा पेपर का पैटर्न है। एग्जाम कब होगा? आपको 5 to 6 मंथ मिलेंगे आराम से प्रिपेयर करने के लिए, है ना। 5 to 6 मंथ आपके हाथ में है, आराम से प्रिपेयर कीजिए। मैं आपको बोलूंगी कि आप टारगेट लेकर चलो जून का, है ना। आप टारगेट किसका लेकर चलो? आप जून का टारगेट लेकर चलो। एग्जाम जो होगा एक्सपेक्टेड हम लोग कर रहे हैं कि अगस्त के बाद एग्जाम होना चाहिए, बट स्टिल आप टारगेट जून का लेकर चलो कि एनी हाउ आपको जून तक अपने जो सिलेबस है आपको कंप्लीट कर लेना है। 5 से 6 महीने का समय ये बिल्कुल आपको देंगे तैयारी करने के लिए, ठीक है। चलिएगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको टेलीग्राम पे हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे, ओके। और डेली मेरा 7 बजे फ्री क्लास हो रहा है, तो 7 बजे वाले क्लास में जरूर अवेलेबल रहिएगा, ओके। चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।